अपना ऐश्वर्य आप पर नौछावर कर देंगे। हम भगवान के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के महाराज, और वह लिस्ट में लिखो रहते है कि हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, मेरी बहू के कोई छोरा नहीं है, सो छोरा हो जावे। जैसे ही छोरा हो जाएगो मैं 5100 रुपया को प्रसाद बंटवाऊंगा। अब बताओ, भगवान तुम्हारे लड्डू पेड़ा को भूखो है का? अरे तुम्हारे लड्डू पेड़ा की आवश्यकता ना है भाई। यदि भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो दो चीजें मंदिर की देहरी पर उतार दो। क्या? एक अपनी चरण पादुका और दूसरा अपना अभिमान। क्योंकि भगवान यदि कुछ पाते हैं तो जीव का अहंकार पाते, उसके अभिमान को खाते। भक्त बनने की पहली स्टेज पता आपको क्या है? भक्त बनने की पहली सीढ़ी क्या है? कि इतने सरल हो जाओ कि भगवान आपकी चिंता करने लगे, आपकी फिक्र करने लगे। बोलो राधे राधे। परंतु जीव सब कुछ करता है लेकिन सरल नहीं होता। एक संत कहते हैं कि कठिन होना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु सरल होना बहुत ज्यादा कठिन है। और भगवान के भक्त जब भगवान से, साधु संतों के पास जाते हैं तो एक ही चीज मांगते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा बता दो कि जिससे भगवान हमारा वर्ण कर लें, भगवान हमको मिल जाएं। तो भगवान से तो हम मांगने जाते हैं परंतु भगवान को नहीं मांगते। बोलो राधे राधे। तो 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, इस कलिकाल में जो मनुष्य हैं उनका कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे ऋषियों, इस संसार में जीव एक बात से बड़ा डरता है। यदि कहीं उसको डर लगता है तो वो अपनी मृत्यु से, कि उसकी मृत्यु कब आ जाए ये नहीं जानता, इसलिए अपनी मृत्यु से बड़ा डरता है। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हैं, अब किसी से कह दें कि बताओ मरना कौन कौन चाहता है, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा महाराज, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। इस संसार में विषय भोगों को भोग करके सब सुख लेना चाहते हैं, परंतु इस संसार में कहीं विषयों में कहीं सुख है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप रसगुल्ला तो सभी ने खाया होगा, ऑलमोस्ट सभी नहीं रसगुल्ले का स्वाद जो है चखा होगा। अच्छा, रसगुल्ला जब तक मुंह में है महाराज, जब तक रसगुल्ला मुंह में रखे हो है तब तक तो बड़ा आनंद आता है, और जिनके दांत नहीं है उन्हें और आनंद आता है महाराज। बोलो राधे राधे। क्योंकि रसगुल्ले में मेहनत नहीं लगती, लेकिन आनंद जब तक आएगा जब तक रसगुल्ला मुंह में है, और जैसे ही रसगुल्ला को स्वाद खत्म, सुई सबरो आनंद समाप्त। अब बताओ, ये भी कोई आनंद है? अरे आनंद कहीं ढूंढ रहे हो तो मेरे गोविंद के नाम में है।
मेरे परमात्मा के नाम में आनंद है, मेरे परमात्मा के धाम में आनंद है। यदि कोई संबंध स्थापित करना है तो मेरे गोविंद से जोड़ो, मेरे राम से जोड़ो, मेरे हनुमान से जोड़ो। ये भी कोई आनंद है। रसगुल्ला जब तक मुंह में रखो तब तक आनंद ही आनंद है, और जब रसगुल्ला समाप्त है गयो तुम्हारा सगरो आनंद धराशायी है गया। बोलो राधे राधे। ये संसार के जीव बड़े स्वार्थी हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौन कार्तिक 88,000 ऋषियों से कि जब राजा परीक्षित का मरना सुनिश्चित हो गया था, कि राजा परीक्षित को तक्षक के द्वारा मृत्यु सुनिश्चित है, तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर श्रवण श्री परीक्षित जी महाराज को कराई। उस समय जैसे ही देवताओं को यह पता चला, देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, किसको? राजा परीक्षित। तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, 14 रत्नों में जो श्रेष्ठ अमृत था, उस अमृत का कलश को लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज के आगे रख करके कहने लगे कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप ये कथा का पान राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं। हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के द्वारा मृत्यु डसेगी। तो ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो। क्यों? जिससे राजा परीक्षित जी अमर हो जावे, और जो आप कथा का पान राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं वह हमें करा दें। इस प्रकार की शर्त देवताओं ने रख दी सुखदेव जी के आगे। सुखदेव जी ने विचार किया और कहा कि देवताओं, तुम बड़े चतुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भयानक राक्षस वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो तुम्हें मारने के लिए आया, तो तुमने दधीचि ऋषि के यहां पर जाकर के उनसे उनकी अस्थियां मांगी, और आज कथा सुनने के लिए ये अमृत को लेकर के कथा की तुलना करने आए हो। सुखदेव जी महाराज ने सबको अनाधिकारी मान करके कथा श्रवण कराने से मना कर दिया। ये कथा का मूल्य इतना है महाराज कि जितना